हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द अनदर मिनी व्लॉग ऑफ डे 89 एंड 90। सबसे पहले गुड मॉर्निंग। और आज है गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे कैसे टर्न हुआ बैड फ्राइडे में, और क्यों दोनों व्लॉग्स जो है मैं मर्ज अप कर रही हूँ, उसको मैं अभी आपको व्लॉग में कंप्लीट बताऊंगी। तो सबसे पहले देखो, फ्राइडे को आज मेरा फास्ट है, तो उठते ही सबसे पहले मैं करती हूँ डस्टिंग। और कुछ सर्दी के जो कपड़े थे वो सारे मैंने जो है बिल्कुल थोड़े बहुत निकाल रखे थे, जो हल्की सर्दी के थे वो भी मैंने बेड में सेट कर दिए हैं। और उसके बाद जो है मैं नहा के हो जाती हूँ रेडी, पूजा कर लेती हूँ अपनी, क्योंकि फास्ट था। और उसके साथ साथ जो है मैंने आज एक बुक ऑर्डर की थी जिसका नाम था द सीक्रेट। ये बुक काफ़ी अच्छी है। अगर आप में से किसी को परचेज़ करनी है तो इसकी जो कॉस्ट है वो है 165 रुपीज़ ओनली। अगर आप चाहो तो ख़रीद सकते हो। काफ़ी अच्छी बुक है जिसे बुक पढ़ने का शौक़ है। उसके बाद मैंने अपना बनाया ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में जो है मैंने क्या लिया था, आज मखाना और जो है पीनट्स लिए थे, सिर्फ इसको रोस्ट करके चाय के साथ। लेकिन आज सुबह से ही मेरा गुड फ्राइडे काफ़ी बैड फ्राइडे में कन्वर्ट होता जा रहा था। वो कैसे, देखो यहाँ पर पहले मैंने जो है शुगर जो थी, शुगर नहीं, मैं ये लेती हूँ शक्कर। शक्कर लगा लो या फिर आप खांड कह सकते हो, तो ये लेती हूँ मैं, वो नहीं लेती शुगर वाइट वाली। उसके साथ जो है मैंने अपना जो है वो उसको रिफ़िल किया। और उसके बाद शाम जैसे ही हुई, क्योंकि दोपहर को मैं एप्लीकेशन में ग्लीच था तो मैं ट्राई कर रही थी क्लासेस का, लेकिन नहीं हो पाई, तो मैंने कुछ अपना एक्स्ट्रा वर्क कर लिया था। और उसके बाद शाम को ये रेसिपी जो है मेरी फ्रेंड ने बताई थी कि परांठे के अंदर शुगर डाल के अगर आप खाओगे ना, वाइट वाली, तो उससे ना काफ़ी अच्छा लगेगा। लेकिन मैंने एक ही ट्राई किया, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम भाई फास्ट में एक ही बार खा सकते हो, तो आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते थे। बाकी दो मैंने सिंपल परांठे बनाए। साथ में सोचा चाय ले लेती हूँ, तो चाय में देखो चाय बनाने लगी। दूध की आज की डेट भी थी। पता नहीं क्यों मेरा जो है ना 1 किलो वाला पैकेट जब भी दूध का लेके आती हूँ ना, वो वाला फटता ही फटता है भाई। देखो बहुत कोशिश की इस दूध को सेव करने की। चाय को मैंने सोचा बनी रह जाए, बनी रह जाए, बनी रह जाए। मैंने पूजा वगैरह कर ली थी शाम की, लेकिन नहीं, ये दूध फट गया। और ये देखो, ये परांठा जो मैंने बनाया था ये सवाली टाइप लग रहा था, जिसने खाई हो सवाली, तो अच्छा तो लग रहा था ये वाला जो परांठा था। बट मैंने फिर भी रिस्क नहीं लिया, शुरू में एक ही बनाया था। और मेरे पास वाइट शुगर थी भी नहीं है, मैंने साइड से ली थी। शुगर मेरे पास वाइट होती नहीं है, मैंने आपको बताया मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो उसके बाद ये देखो, यहाँ पर चाय भाई बिल्कुल फट चुकी है, मतलब नहीं आया इसमें टेस्ट। मैंने थोड़ा सा ट्राई भी किया कि शायद काम चल जाए, लेकिन नहीं आया। तो फिर मैंने दिमाग लगा रखा है, एक छोटा पैकेट दूध का जो है एक्स्ट्रा लेके आई हुई थी, उसको मैंने फ्रीज़र में रख रखा था कि नेक्स्ट डे निकाल लूँगी। फ्रीज़र में रखने से दूध जो है ना वो फटता नहीं है। लेकिन एक दिन की डेट थी, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा की डेट होती है ना, तो डेट टू डेट ही यूज़ करती हूँ वैसे मैं दूध को। मैं निकाल के लाई इसको, गैस पे दोबारा चाय बनाने लगी दूसरे पतीले में, क्योंकि इंडक्शन वाला पतीला अलग होता है, गैस का अलग होता है। तो उसमें मैं बनाने लगी, दूध के पैकेट से देख रही हूँ तो इसमें तो दूध, क्योंकि ये बर्फ़ हो चुकी थी सारी, इसमें आइस थी। तो भाई देखो, चाय के लिए दूध नहीं था। फिर मैंने इसे पानी में डाला, फिर भी दूध इसका नहीं बन पाया, ये मेल्ट ही नहीं हुई आइस इसमें। तो भाई गुड फ्राइडे बैड फ्राइडे होता ही जा रहा था। सुबह से शाम हो गई थी, ऐसे ही चलते चलते मैंने सोचा इनको वैसे ही खा लेते। फिर देखा बारिश का मौसम हो गया है, तो मैंने कहा यार बारिश भी आने ही वाली है तो खा लेते हैं। उसके बाद देखो थोड़ी थोड़ी बारिश तो आई थी, शावर सी, ज़्यादा तो नहीं आई थी, लेकिन फिर बारिश रुक गई थी। तो मैंने सोचा अब तो मैं DTU चली जाती हूँ, थोड़ा रिलैक्स होंगी वहीं पे अकेले बैठ के कॉफ़ी पीने से। ये मेरा रिलैक्सिंग मोड होता था। ये नेस्कैफ़े बंद होने वाला था, क्योंकि 9 बजने वाले थे। ये देखो कोई भी नहीं है, और ये नेस्कैफ़े बंद भी हो ही गया। बस मेरी लास्ट कॉफ़ी थी जो मैंने ली थी ये। उसके बाद मैंने OIT में बैठ के कॉफ़ी पी। कॉफ़ी पीने के बाद मैं रूम पे आ गई थोड़ा बहुत, और इधर उधर बैठी थी। कैंटीन का व्यू जो है, कैंटीन के बाहर जो है ना, वहाँ पे भी टेबल अच्छे लगे हुए हैं, तो वहाँ बैठ जाती हूँ। और ये देखो बिल्कुल खाली शांत कैंपस। तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बट गुड फ्राइडे वॉज नॉट गुड फ्राइडे फॉर मी। मैंने फिर भी ट्राई किया कि चलो कोई बात नहीं। तो व्लॉग में मैं आपको क्या ही दिखाती, कोई क्लासेस तो ली नहीं, बाकी काम निपटा दिए थे। फिर मैंने सोचा सैटरडे को सुबह उठते ही सबसे पहले 90 डे पे आपका वेलकम है, और मैंने ली अपनी क्लास। क्योंकि एक सिंगल क्लास भी अगर मैं ले लेती हूँ तो मेरा मन खुश हो जाता है कि चलो आज की आउटपुट कुछ थी। तो यहाँ पर देखो, मैंने अपनी जो है फ़िज़िक्स की एक क्लास ली थी सुबह उठते ही, क्योंकि उठते ही मैं ज़्यादा क्लास तो नहीं ले सकती थी, मेरे को बाकी भी काम करने होते हैं, भूख भी लगती है। तो नहा के ही मैं जो है ज़्यादातर अपने काम निपटाती हूँ। खाना भी मैं बिना नहाए नहीं खाती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पर क्या किया, अपना उठते ही पहले क्लास ली। क्लास में जो है फ़िज़िक्स में चल रहा था, जो टॉपिक था हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि 11th-12th की बुक से आप कर सकते हो। मेनली आपका 12th क्लास की जो प्रदीप की बुक है उसमें फर्स्ट यूनिट है। उसके बाद मैंने बनाई आज दाल के साथ मैं सोच रही थी यार चावल बना लो। फिर मैंने सोचा पूरा दिन मैं चावल कैसे मतलब खाऊंगी, चावल में तो मैं पूरा दिन पेट नहीं भरेगा ना, चावल खाना पूरा दिन कैसे खाऊंगी। तो आटा लगा लूँगी, तो यूँ है कि 1 रोटी 2 रोटी शाम को बन जाएंगी, उसी से आटा फ्रिज में रख दूँगी। तो मैंने दिमाग लगा के रोटी बनाई भाई, बहुत देर सोचने के बाद। तो रोटी, सैलेड, मैंगो भी लेके आए थे, हम एक ही लेके आए थे, हाफ़ कट कर लिया था, और ये 2 रोटी खाने के बाद फिर मैं पढ़ने बैठ गई भाई।
कपड़े वॉश करने थे लेकिन मैंने नहीं किए। कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं लेकिन मैंने वॉश नहीं किए, क्योंकि कपड़े जो है ना मैं बाद में कल वॉश करूँगी। भाई मैं परेशान नहीं हो सकती जब तक क्लास नहीं निपटेंगी, क्योंकि एप्लीकेशन में ग्लीच आ जाए, टेक्निकल इश्यूज़ को आप नहीं ओवरकम कर सकते ना। टेक्निकल इश्यूज़ कभी भी आ जाता है तो उसमें आपकी तो सारी क्लासेस चली गई। अब मैं रिकॉर्डेड लेती हूँ जो पूरा दिन आती हैं, क्योंकि लाइव क्लासेस में एक तो आपकी स्पीड जो है 1 पे ही देखना पड़ेगा, तो 1.5 घंटे की क्लास 1.5 से 2 घंटे की खिंच जाएगी। तो ऐसे तो आपकी डेली की क्लास जो है ना 6 से भी ऊपर घंटे की हो जाएंगी, सिर्फ साइंस की। तो मैं कैसे कवर करूँगी? कई बार तो एक क्लास 1.25 घंटे की भी हो जाती है। तो वो आप खुद नोट्स बनाते हो तो 2.5 घंटे लग जाएंगे एक ही में। तो इसीलिए जो है ना मैं थोड़ा रिकॉर्डेड लेना प्रेफर करती हूँ, और बाकी मैं एज अ रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी कुछ तो जो है ना हमें पता ही होता है, जो साइंस के बैकग्राउंड से बच्चे होते हैं। सिर्फ आपको एक रिवीजन लेनी होती है, आपको प्रॉपर ये देखना होता है हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। बाकी तो देखो आपको पता, आप पढ़ के तो आई ही हो, सिर्फ अपने माइंड को रिकॉल कराने के लिए आप जो है कोचिंग लेते हो, इस तरह से है। तो मैंने अपना जल्दी से रिकॉर्डेड क्लासेस में से अपनी फ़िज़िक्स की आज क्लास निपटा दी, बायो की निपटा दी। अब मेरे पास बची है केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री की क्लासेस भाई सारी पेंडिंग है। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री मेरी इतनी अच्छी है नहीं कभी से, मतलब फ़िज़िक्स से एमएससी की है, बीएससी में तो थी केमिस्ट्री, और बायोलॉजिकल बैकग्राउंड है ही नहीं। तो मैथ और फिज़िक्स का जो है ना बैकग्राउंड वो ज़्यादा रहता है मेरा। तो इसीलिए भाई मैंने सोचा इसको या तो कल टाइम लगेगा तो कल, अदरवाइज़ पीएचडी का वर्क करेंगे, क्योंकि पीएचडी का खुद में भी भाई बहुत ज़्यादा वर्कलोड है। अब मुझे पीएचडी भी अपनी कंप्लीट करनी है, वो भी कंप्लीशन की तरफ है, तो उसको भी निपटाना है। ये तो नहीं है कि पीएचडी करते रहेंगे, पीएचडी भी कंप्लीट होनी है, तो उसके लिए अपना देखना होता है। तो इसीलिए संडे को आज जो है काम उसका करूँगी। और बाकी जो है मैंने फ़िज़िक्स का तो मैंने आपको बता दिया। और बायोलॉजी में जो है ना स्केलेटल सिस्टम, जो हमारे अंदर बोन्स हैं वो कितनी हैं, मसल्स, कार्टिलेज, लिगामेंट्स, ये सब कुछ जो है सर ने आज पहले ओवरव्यू दिया। उसके बाद जो है बोन्स का ही सब में कि हमारे जो है हेड में कितनी बोन्स हैं, टोटल 206 बोन्स होती है ना, 206 बोन्स। तो वो बोन्स कहाँ पर कौन सी है, सारा सब कुछ उन्होंने कंप्लीट अच्छे से याद करवाया विद ट्रिक। तो काफ़ी कुछ तो माइंड में बैठ भी गया है। लेकिन आप भी बताना भाई जो ये स्केलेटल सिस्टम है वो कहाँ से पढ़ना चाहिए, क्योंकि बायोलॉजिकल मेरा बैकग्राउंड ही नहीं था। तो थोड़ा बहुत कई बार ऐसा होता है कि किसी की हेल्प जो है ना हमारे लिए अच्छी रहती है, डिस्कस करना कि कहाँ से क्या चीज़ ईजी है। ज़रूरी नहीं ना जहाँ से हम समझे वहीं से ईजी हो, लेकिन वैसे मुझे समझ तो आ जाता है। बट बायोलॉजिकल बैकग्राउंड है नहीं, तो कभी 10th तक ही पढ़ी है बायो, ना 11th-12th में थी, क्योंकि 11th-12th में भी नॉन मेडिकल था, और बीएससी में भी जो है नॉन मेडिकल था। तो इसीलिए बायोलॉजी कभी देखी ही नहीं। तभी यूँ है कि थोड़ा सा तो होता ही है भाई, जो सब्जेक्ट आप नहीं पढ़ते, बड़े बड़े नाम हैं बहुत ही, तो ट्राई तो करती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा यही है कि रिवीजन भी चाहिए। अब आपको पता है पीएचडी भी करनी हूँ तो सुबह भी टाइम निकालती हूँ, शाम को भी टाइम निकालना, खाना भी बनाना, तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। लेकिन स्टिल मैं हार तो नहीं मानती, मुझे मतलब अच्छा लगता है काम करना, तो मेरे को कोई दिक्कत तो नहीं होती इन चीज़ों में। लेकिन फिर भी यूँ है कि कोई चीज़ ईजी करे, स्मार्ट वर्क इज़ बेटर देन हार्ड वर्क। आपको पता है कि गधे की तरह लगे रहो, उससे तो बेटर है कि आप स्मार्ट वर्क करो, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। इसीलिए जो है कोचिंग ले रही हूँ मैं, इसीलिए थोड़ा गाइडेंस की ज़रूरत होती है, और इसीलिए मैं आपको भी गाइड करती हूँ कि ऐसे ही कुछ भी नहीं पढ़ना कि हम बुक्स को उठाकर कुछ भी पढ़ने लग जाएं, क्योंकि पेपर जस्ट क्रैक मांगता है कि आपको पेपर को क्रैक करना है। नॉलेज आप कितनी भी लो, नॉलेज कम नहीं होती, नॉलेज आप पूरी लाइफ सीखते हो। तो नॉलेज आपकी कभी ये नहीं है कि पूरा होगा, तो नॉलेज के लिए आप कभी भी पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आप पेपर क्रैक करने के लिए पढ़ रहे हो तो उसके लिए आपको स्मार्ट वर्क ही करना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको आज काफ़ी कुछ बता दिया है, क्योंकि 2 दिनों का व्लॉग था वो मर्ज अप किया है। कल फिर से एक नया व्लॉग आएगा, जिसमें मैं सुबह ट्राई करूँगी कि मैं जल्दी उठ जाऊँ, क्योंकि सुबह ही जो है ना, सुबह से ही अच्छा एक दिन शुरू हो जाता है। अगर एप्लीकेशन सही चलती रही तो टचवुड, एप्लीकेशन में ग्लीच आ जाएगा, मुझे ऐसा भी कोई आइडिया नहीं था, जिसकी वजह से मेरे 2-3 दिन ख़राब हो जाएंगे। नहीं तो मैं थोड़ा सा और एक्टिव हो जाती जो है कि अपने काम को लेके। वैसे तो काफ़ी कुछ मैं मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। और यहाँ पर कार्डबोर्ड पे जो है मैं अपना पहले ही क्वेश्चन निकाल लेती हूँ, रेजिस्टेंस वगैरह तक सर ने करा दिया है, क्योंकि रेजिस्टेंस बेस जो है न्यूमेरिकल आते हैं आपके सीरीज़ में, पैरेलल में। ये सिंपल ही न्यूमेरिकल आता है, ज़्यादा हार्ड तो देते नहीं वो, क्योंकि ज़्यादा हार्ड अगर न्यूमेरिकल आप करोगे तो ज़्यादा हार्ड में तो आपको टाइम लग जाएगा। तो टाइम का इतना आपका DSSS में 1 मिनट भी नहीं होते आपके पास एक क्वेश्चन के लिए।
तो इसलिए जो है ना काफ़ी कुछ। और हमारा इंग्लिश का भी जो है अभी वोकैबलरी में यूँ मान लीजिए 2-3 दिन में स्पेलिंग सारी कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद हम जो है उस पे आएंगे जो हमारे सिनोनियम एंटोनियम वगैरह हैं। तो वोकैबलरी भी काफ़ी है, कई बार स्पेलिंग्स आ जाती है, बायो में आ जाती है जैसे, तो काफ़ी स्पेलिंग से हेल्प मिलती है भाई जब आप नोट करते हो। जैसे अक्रेंस की स्पेलिंग आप देखना, अक्रेंस की स्पेलिंग आप क्या लिखते हो एक बार लिख के देखना और उसके बाद बताना कि आप सही लिखते हो। तो ऐसे ऐसे काफ़ी सारी स्पेलिंग्स हैं। मूवेबल है, इमूवेबल है, तो उसमें भी एक एक ए या ई का ही खेल है सारा। तो इसीलिए मैं आपको स्पेलिंग्स पे प्रेशर डाल के बता रही हूँ कि भाई स्पेलिंग्स जो है ना आपको करना ऐसे ही नहीं है कि ये वेस्टेज है। वेस्टेज कुछ भी नहीं होता। हर चीज़ जो है ना पेपर में वही चीज़ पे उलझाते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि आप कभी नहीं उलझोगे। तो इसीलिए भी हर एक चीज़ एक बार मैं आपको बोलती हूँ कि स्पेलिंग्स को लिख लिया करो। जैसे मैं डेली स्पेलिंग जो इसमें ऐड ऑन करती हूँ, आप उनको डेली लिख लिया करो, एक बार लिख के देख लिया करो। लिख के देखने से आपको आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पर भाई मेरी क्लास हो गई थी ख़त्म, यूँ मान लीजिए अप्रोक्स टाइम हो गया था 7:30 से ऊपर ही हो गया था थोड़ा सा। फिर जो है मैंने अपना डिनर कंप्लीट किया। डिनर कंप्लीट करने के बाद मैं यूनिवर्सिटी चली गई थी, तो आज मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि सेम ही है। देखो आपको पता, जाके कॉफ़ी पीनी होती है मुझे, कैंपस टोटली खाली होता है तो कुछ नहीं था वहाँ पे। और फिर व्लॉग भी काफ़ी लंबा हो जाता है। पहले ये व्लॉग जो है आपको पता है अप्रोक्स जो है 13 मिनट का हो गया है। तो मैंने सोचा कि आज का जो है नाइट का कुछ शूट करने को है नहीं, और क्लास मैं नहीं लूँगी केमिस्ट्री वगैरह की, क्योंकि वो सारा दिन भाई क्लास ही क्लास ले रही हूँ तो टाइमली सो जाऊँगी ताकि मैं सुबह उठूँ। अदरवाइज़ रूटीन हिल जाता है। अगर आप रात को पढ़ते हो तो सुबह नहीं उठ पाओगे। और सुबह मुझे जनरल सेक्शन का भी देखना, अभी टीजीटी चंडीगढ़ की वैकेंसी की डेट जो थी, टीजीटी नॉन मेडिकल की, वो भी डेट आपकी जो है उन्होंने बता दिया। आई थिंक 23 जून को है साइंस का पेपर टीजीटी नॉन मेडिकल का। तो जिसे नहीं पता वो आउट हो चुकी है डेट, आप अपना देख सकते हो आपका किस डेट को एग्ज़ाम है। और आप अपना कमेंट में बताना किसका है, तो किस डेट का एग्ज़ाम है, क्योंकि उसमें कंप्यूटर भी आएगा, जनरल सेक्शन भी आएगा। तो अपनी रिवीजन स्टार्ट करते हैं, बस 2 दिन और दो मुझे, अप्रैल से अपनी रिवीजन स्टार्ट करते हैं। किस डेट को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना वो भी डिस्कस करके अपनी जो है देखते हैं क्या रहता है उसमें, क्योंकि उसमें पंजाबी लैंग्वेज भी आती है। आई थिंक फिज़िक्स 33 मार्क्स की आएगी, केमिस्ट्री आएगी 33 के अराउंड ही जो है, मैथ आएगा, उसमें बायो नहीं आएगी, बायो आएगी मेडिकल वालों में। तो सबका अलग अलग रहता है भाई अपना सिलेबस, थोड़ा बहुत तो इधर उधर हो ही जाता है। ग्रेजुएशन लेवल का आएगा उसमें भी। देखते हैं कैसा क्या पेपर आता है और आप अपनी तैयारी करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी आपको पूछना हो तो आप मुझसे रिलेटेड पूछ सकते हो। आप जो है पूछ भी रहे थे कि आप जो है पीएचडी में आपको फेलोशिप भाई बिल्कुल मिलती है जेआरएफ एसआरएफ वालों को। अब तो मेरा एसआरएफ हो गया है, अब पीएचडी कंप्लीशन की तरफ है। और ये देखो अपना जो है यहाँ पर मैंने ये फिज़िक्स का किया था और बायोलॉजी का जो है, बायोलॉजी का मैं आपको दिखा देती हूँ, स्केलेटल सिस्टम का था। तो यहाँ पर मेरी क्लास हो जाती है कंप्लीट। और मेरे पास जो है यहाँ पे यूँ देख सकते हो आप, इसमें जो है बायोलॉजी के साथ साथ जो है ट्रिक भी हैं। तो ट्रिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मिलते हैं कल फिर से एक नए मिनी व्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। फॉर एनी क्वेरीज यू मे कमेंट डाउन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द व्लॉग।